हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा विशाल। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल बहुत पर बहुत इस बार फिर शुक्रिया। से। और आप सबका बहुत ही बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, रोजाना हमारी वीडियोस को देखने के लिए। आज बहुत वीडियो शुक्रिया। बिल्कुल आज हम देखने वाले हैं भाई, जिन राफेल की पाकिस्तान ने कहा था कि भाई हमने इतने राफेल मार गिराए हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने हम उनके बारे में कहा, उसके बारे में आज सुशांत सिन्हा जो है वो बात करेंगे डिटेल के साथ। मजा आएगा इस वीडियो को देख। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज वीडियो चलते। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो छोटा सा युद्ध हुआ, उसमें भारत ने बड़े नुकसान को करके दिखाया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वो युद्ध तो अभी पॉज बटन दबा हुआ है। इस सवाल पर पॉज बटन नहीं दबा कि भारत के कितने राफेल गिरे, भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे। और अब इसको लेकर नया हंगामा खड़ा हो गया है हमारे भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है सीडीएस, उनके बयान को लेकर। भारत के कितने राफेल गिरे, आज इस वीडियो में इस पर बात करूंगा। साथ ही इस पर भी बात करूंगा कि क्या यह सवाल प्रायोजित है, इसके पीछे चाइना और एक बहुत बड़ी साजिश का हाथ है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। आज आपको अंत तक यह वीडियो जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच यह युद्ध दोबारा होगा, लिख कर लेना, और आपको तैयार रहना जरूरी है। इसलिए आज आपको यह भी बताता हूं कि कितने राफेल गिरे, इस सवाल का जवाब क्या है। देखिए, आप क्रिकेट मैच खेलने जाइए और वहां पर कोई बैट्समैन जो है वो 200 रन मार दे, उसकी टीम जीत जाए, लेकिन आपने कभी किसी पत्रकार को सवाल पूछते देखा है कि आप कितने बॉल पे बीट हुए, आपने कितने डॉट बॉल खेले? आप हमेशा सबको देखेंगे ये पूछते हुए कि आपने ये चौका छक्का इतना मारा, आप रिदम में थे, आपकी फॉर्म अच्छी थी, आप तो बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे। कभी ये मायने रखता है कि भाई आप कितनी बार बीट हुए? क्योंकि वो पार्ट ऑफ गेम है। वैसे ही युद्ध के दौरान भी आपको नुकसान होना, सामने वाले को नुकसान होना, ये पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन भारत में इसका तमाशा बनाया जा रहा है। और अब देखिए, नया विवाद खड़ा हुआ है। सीडीएस जनरल चौहान ने जो बात कही है, उसको लेकर बड़ा हंगामा मच रहा है। और उन्होंने कहा क्या, वो मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा और उसका मतलब क्या है। लेकिन उन्होंने जो कहा, उससे ये संकेत जरूर मिले कि भारत के जेट गिरे हैं पाकिस्तान के साथ इस युद्ध में। ठीक है, लेकिन क्या यह बात भारत ने पहली बार कबूली है? नहीं। इस पर आगे आपको बताऊंगा कि कहां भारत पहले भी यह बात कबूल चुका है। लेकिन जैसे ही सीडीएस का बयान आया, कांग्रेस पार्टी कूद पड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो तुरंत सामने आए। उन्होंने ट्वीट किया कि भाई, मोदी सरकार देश को गुमराह कर रही और संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। कैसे गुमराह कर रही है भाई? अगर पाकिस्तान में भारत घुस के ठोक रहा है, तो भारत के अगर विमान कितने गिरे नहीं गिरे ये आपको नहीं पता चला, तो इससे देश गुमराह हो जाएगा। पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ ये आपके लिए पता चलना जरूरी है, या भारत का कितना नुकसान हुआ ये पता चलना जरूरी है। और ये अकेले नहीं है, राहुल गांधी भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, हाउ मेनी इंडियन एयरक्राफ्ट डिड वी लूज बिकॉज पाकिस्तान न्यू। ये लोग ये माहौल बना रहे हैं कि भारत ने पहले से बता दिया था कि हम मारने वाले, जो कि वो मैंने आपको पहले भी दिखाया कि उस बयान का कोई मतलब नहीं है, जो राहुल गांधी झूठे माहौल बना रहे हैं। और वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने राफेल जेट गिरा दिए। रेवंत रेड्डी ये भी पूछ रहे हैं, सीएम है कांग्रेस के, वो भी पूछ रहे हैं कि कितने राफेल जेट गिरे। कांग्रेस का पूरा फोकस इसी पर है कि कैसे माहौल बनाया जाए कि ये ऑपरेशन फेल था। आप देखिए, उन्होंने ये भी माहौल बनाया कि भारत का कोई साथ नहीं दे रहा, रूस पाकिस्तान के साथ चला गया है। और रशिया जो है वो क्लेम कर रहा है कि भाई मैंने पाकिस्तान से कोई डील नहीं किया। उसके बावजूद, ये सफाई आने के बावजूद, कांग्रेस की प्रवक्ता जो है वो ट्वीट कर रही है, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट जा रहा है कि भाई पाकिस्तान के साथ जो है $2.5 बिलियन का रूस ने समझौता कर लिया। रशिया कह रहा है कि मैंने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आग लगी हुई है ये बताने की कि भाई हुआ है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं और आपसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अगर युद्ध होता है तो भारत के राफेल गिरे, कितने गिरे, ये आपके लिए मायने रखता है या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देश की सेना पर अगर आपको गर्व है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं एक सेकंड के लिए, पहले आता हूं इस बात पर कि राहुल गांधी जानना चाहते हैं कि देश के कितने राफेल गिर गए, कितने फाइटर जेट गिर गए। मान लीजिए मैं एक बात कहता हूं कि अगर भारत ने यह बताया कि हमारे 5,000 गिर गए, 5,000 इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि ये वीडियो का क्लिप काट के ये लोग झुट्टे वायरल ना करें, लेकिन मान लीजिए मैं कह रहा हूं 5,000, 500, कुछ भी, एक
कोई भी ऐसा नंबर जो है ही नहीं हमारे पास, उतना भी मान लीजिए कि उतने राफेल गिर गए, तो राहुल गांधी इससे क्या कर लेंगे? राहुल गांधी को अगर पता भी लग गया कि कितने राफेल गिरे, इससे राहुल गांधी क्या कर लेंगे? राहुल गांधी बैठ के स्ट्रेटेजी बनाएंगे क्या सीडीएस के साथ? राहुल गांधी बताएंगे कैसे फाइटर जेट उड़ाना है? राहुल गांधी बैठ के जो है वो वॉर रूम में स्ट्रेटेजी बनाएंगे क्या? इस सवाल का जवाब कि भारत के कितने फाइटर जेट गिरे, इससे पाकिस्तान का फायदा हो सकता है, चाइना का फायदा हो सकता है, एक बहुत बड़ी आर्म्स लॉबी जिसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूं उसका फायदा हो सकता है। राहुल गांधी का क्या फायदा है सिवाय इसके कि वो ये साबित करने का प्रयास करें कि नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने देश का नुकसान करा दिया, देश में नुकसान हो गया और फाइटर जेट गिर गए। लेकिन जब मैं आगे बढ़ूं और सीडीएस ने क्या कहा उससे पहले आपको यह भी बताऊं कि आपने कभी देखा है रशिया और यूक्रेन के बीच इतने साल से युद्ध चल रहा है, 2 साल से ऊपर हो गया, 2-3 साल, रशियन एयरफोर्स को भयंकर नुकसान हुआ है। दावा है कि 100 से ज्यादा उनके फाइटर जेट्स गिरे हैं। आज तक आपने कभी इसकी चर्चा सुनी दुनिया में? आपने कभी रशिया को ऐसे या पुतिन को ऐसे सवालों का जवाब सुनते देखा कि भाई आपके कितने फाइटर जेट गिरे बताइए? वहां का विपक्ष ऐसा कर रहा है क्या? इनफैक्ट यूक्रेन तो दावा करता है कि उसने 10 दिन में 10 रशियन प्लेन गिरा दिए थे और उसका कहना है कि भाई 2022 से लेकर अभी तक वो 342 रशियन प्लेन गिरा चुका है, 325 हेलीकॉप्टर गिरा चुका है, वो दावा कर रहा है। कभी आपने रशिया को ऑफिशियली बताते सुना है कि हमारे कितने फाइटर जेट गिर गए, हमारे कितने हेलीकॉप्टर गिर गए? क्योंकि कभी नहीं कोई सुना। मानता नहीं है ना हमारे यहां हंगामा मचा हुआ कि कितने राफेल गिर गए, कितने राफेल गिर गए। इसी तरीके से यूक्रेन में 524 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। कभी आपने देखा यूक्रेन को बोलते हुए कि भाई हमारे यहां इतना जो नुकसान हो गया है वो हमारी वजह से हुआ है? इसी तरह से आप देखिए कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, 250 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है इजराइल को इस वक्त, जो उसके मिलिट्री नुकसान हुआ और जो बाकी चीजों में हुआ। 250 बिलियन डॉलर मतलब करीब 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान इजराइल को हुआ है। आपने इजराइल में कभी बोलते सुना कोई क्या भी कि नहीं कितने मानता, फाइटर कोई जेट भी गिर नहीं गए, मानता। कितने मिसाइल आ गए, क्या हुआ नहीं हुआ? ये तमाशा सिर्फ भारत में चल रहा है। और भारत में जब चल रहा है तो सीडीएस जो है हमारे जनरल अनिल चौहान, उन्होंने सिंगापुर में एक बयान दिया और उनसे पूछा गया कि क्या भारत के फाइटर जेट गिरे और क्या पाकिस्तान जो दावा करता है कि 6 फाइटर जेट भारत के गिरे। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि पाकिस्तान गलत बोल रहा है, भारत के 6 फाइटर जेट नहीं गिरे। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो तालियां नहीं बजा रही कि हां पाकिस्तान झूठ बोलता पकड़ा गया। उनको यह जानना है कि कितने राफेल गिरे। और इस पर भी जब यह पूछा गया कि कितने राफेल गिरे या कितने फाइटर जेट भारत के गिरे, तो सीडीएस ने कहा कि यह पता लगाना अधिक महत्वपूर्ण है कि विमान का नुकसान क्यों हुआ, भारतीय सेना रणनीति में सुधार कर सके और फिर से जवाबी हमला कर सके। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि लड़ाकू विमान का गिरना महत्वपूर्ण बात नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है कि वो क्यों गिरे। और यह बयान बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप युद्ध जैसी स्थिति में होंगे, अब आप कहेंगे मेरा कोई सैनिक नहीं मारा जाएगा, मेरा कोई मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं होगा, मेरा कोई फाइटर जेट नहीं गिरेगा। ऐसा हो सकता है क्या? फिल्म चल रही है क्या? सारी दुनिया में ऐसा होता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो देश के खिलाफ चल रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन वो ये भी बता रहे हैं साथ में कि जो भी फाइटर जेट को नुकसान हुआ, उन्होंने ये बताया कि भाई 7 तारीख को हुआ था, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और उसको 2 दिन में हमने ऐसा ठीक किया और उसके बाद हमने जब हमला किया तो पाकिस्तान के अंदर घुस के हमने जो है वो भयंकर ठोका और एक भी नुकसान नहीं हुआ। तो ये आपको इसकी तारीफ करनी चाहिए बॉस, कि भारत ने जो भी इतनी सी भी चूक हुई होगी उसको ऐसे ठीक किया कि पाकिस्तान को घुस के मारा, अंदर तक घुस के मारा, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया उस एक दिन के बाद। लेकिन नहीं, यहां तो चर्चा है, ये तो गिनाना है कि भाई राफेल कितने गिर गए। सीडीएस ने यह भी कहा, विदेशी धरती पर बैठकर कहा कि वी वर एबल टू डू प्रिसीजन स्ट्राइक्स ऑन हेवीली एयर डिपेंडेंट एयरफील्ड्स ऑफ पाकिस्तान डीप 300 किलोमीटर इनसाइड विद द प्रिसीजन ऑफ अ मीटर। 300 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर 1 मीटर का इधर उधर का जो हुआ होगा तो हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं, उतना प्रिसीजन स्ट्राइक किया। लेकिन पूरे दुनिया में इस वक्त और खास करके भारत में इस वक्त माहौल बनाया जा रहा है कि भाई भारत के राफेल गिर गए और नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं बताया। मैं आपको एयर मार्शल भारती साहब का वो बयान सुनाता हूं, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि भाई भारत के राफेल गिरे हैं या नहीं गिरे, और उन्होंने क्या कहा था, एक बार उसको सुनिए, फिर आपको मैं बताता हूं कि चाइना का कितना बड़ा रोल है इस सवाल के पीछे, राफेल गिरे हैं या नहीं गिरे। एक बार सुनिए एयर मार्शल भारती को।
This question, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? At this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home. Thank you. अब आप सोचिए, जो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार गुमराह कर रही है, पहली चीज बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। इस बीच आपको क्यों जानना है कि भारत का क्या नुकसान हुआ या नहीं हुआ, कितने फाइटर जेट गिरे, ये जानकर राहुल गांधी क्या हासिल कर लेंगे, सिवाय इसके कि पाकिस्तान का फायदा हो जाए। और चाइना का क्या फायदा है वो अभी आपको आगे बताने वाला हूं। बहुत बड़ा गेम चल रहा है पर्दे के पीछे। दूसरा कि एयर मार्शल को आपने सुना, जब उनसे पूछा गया कि भारत के राफेल गिरे या नहीं गिरे, उन्होंने एक बार भी कैटेगोरिकली डिनाई नहीं किया कि नहीं भारत के विमान नहीं गिरे। ये अपने आप में सीधा जवाब था कि भाई नुकसान हुआ, नहीं तो अगर नहीं हुआ होता तो वो सीधे कहते कि भाई नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि अभी युद्ध चल रहा है, मैं नहीं बता सकता कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि मैं सामने वाले अपने प्रतिद्वंदी को फायदा नहीं पहुंचाना चाहता। और उन्होंने तीसरी बड़ी बात कही कि हमारे सारे पायलट आर बैक होम, यानी हमारे किसी पायलट को नुकसान नहीं हुआ, जबकि पुख्ता खबर है कि पाकिस्तान के पायलट भी मरे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का कितना नुकसान हुआ और पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके पीछे जो बहुत गहरी साजिश है, आपको समझना होगा। कितने राफेल गिरे, ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत बार बार सवाल पूछा जा रहा है। और उस साजिश के पीछे एक बड़ा किरदार है चाइना का। चाइना जो है वो आप देखिए कैसे कैसे आर्टिकल्स छप रहे हैं, थिंक चाइना, इस तरह के आर्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग वेबसाइट पे छप रहे हैं। राफेल डाउन, अ टर्निंग पॉइंट फॉर चाइनीज वेपन्स ऑन द ग्लोब। चाइना जो है उसका सामान दुनिया खरीदने से जो है वो कई बार पहले सोचता है, और उसकी एक बड़ी वजह है। उसकी बड़ी वजह क्या है वो बताऊं उससे पहले देखिए इन आर्टिकल्स में छप क्या रहा है। This was the first time in Rafael's history that a jet was shot down in a real situation. It was also the first real combat validation of Chinese weapons, particularly the J-10 and PL-15 missiles. यानी चाइना पूरी दुनिया में यह साबित करना चाह रहा है कि राफेल गिरा है और वो चाइना को फायदा देता है कि भाई चाइना के हथियारों से गिर गया है। और इसलिए यह मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, इसको समझिए आप, क्योंकि चाइना की बहुत किरकिरी हुई है कि भाई उसका एयर डिफेंस सिस्टम भारत के सामने फेल हो गया, उसके फाइटर जेट JF-17 उसको भारत ने मार गिराया, पाकिस्तान में धुआं धुआं कर दिया चीन के हथियार होने के बावजूद भारत ने। ये बहुत बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान के साथ साथ चीन की हो रही है। और चाइना को ये जरूरत इसलिए है कि दुनिया माने कि राफेल गिरा है, क्योंकि चाइना ने 1979 के बाद, वियतनाम वॉर के बाद कोई इस तरह का कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो जब वो हथियार बेचता है तो कई बार सवाल उठते हैं कि भाई तुम्हारे हथियार कहां चलेंगे नहीं चलेंगे क्या पता। तो इसीलिए पाकिस्तान में जो उसने हथियार दे रखे हैं, चाइना की पूरी आर्म्स लॉबी जो है, चाइना जो है वो इस बात में लगा हुआ है कि किसी तरह से यह साबित किया जाए कि राफेल गिर गए, भारत के जेट गिर गए। और चूंकि दुनिया के सामने पाकिस्तान में क्या हुआ इसकी सैटेलाइट इमेजरी है, पाकिस्तान के प्लेन गिरे, पाकिस्तान का पायलट मेरा, ये सारी चीजें हैं। वहां का प्रधानमंत्री तक मान रहा है इतने ज्यादा नुकसान हुआ है, दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट रिपोर्ट छाप रहे हैं कि पाकिस्तान में नुकसान हुआ। लेकिन चूंकि चाइना के पास भारत में क्या नुकसान हुआ इसको साबित करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो क्या करे। और इसलिए ऐसा लगता है एक पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है कि किसी तरीके से ये मुंह से निकलवाओ कि राफेल गिरा है, ताकि चाइना की आर्म्स लॉबी को फायदा हो। और इसलिए आप देखिए कि पाकिस्तान में जो चाइनीज मिसाइल सिस्टम लगा हुआ था, उन्होंने दावा कर दिया, चाइना दावा करता है कि 5 भारत के प्लेन गिरा दिए, पाकिस्तान कहता है 6, चाइना कहता है 5। ये आपस में ही तय नहीं कर पा रहे कितने गिराए। और भारत के सीडीएस ने कह दिया कि भाई सब झूठ बोल रहे हैं, इतना गिरा ही नहीं। देखिए आपको यह भी समझना होगा कि भारत मेक इन इंडिया तेजी से आगे बढ़ा रहा है। भारत के हथियारों की,
भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम की दुनिया में तारीफ हो रही है। बावजूद इसके जो 60 साल से भारत बैठा हुआ था, वो तो नरेंद्र मोदी ने आकर शुरू किया कि भाई बनाओ, अपना बनाओ, अपना बनाओ। तब भी दुनिया के मार्केट में भारत 24वें प्लेस पे है और 0.2% मार्केट शेयर है उसका हथियार बनाने और बेचने को लेकर। सबसे आगे कौन है? सबसे आगे है चाइना और वेस्ट, और वेस्ट में भी अमेरिका। जो 10 ग्लोबल डिफेंस कंपनी है सबसे बड़ी टॉप की, उसमें से 3 जो हैं वो चाइनीज हैं और 5 जो हैं वो अमेरिकी हैं। आप सोचिए कितना अमेरिका का स्टेक पर है, कितना चाइना का स्टेक पर है, क्योंकि ये दो देश जो हैं मिलके, अमेरिका और चाइना 43% ग्लोबल मार्केट को कंट्रोल करते हैं। और इसलिए जब मैंने आपसे कहा कि आर्म्स लॉबी का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, वो बहुत बड़ी सच्चाई है कि ये कहीं से साबित हो कि भाई भारत के विमान गिरे हैं, भारत को नुकसान हुआ है। और क्योंकि अमेरिका का भी इसमें फायदा है, भाई अमेरिका को भी दिखता है भारत ने S-400 रशिया से ले लिया, अमेरिका से नहीं लिया। अमेरिका का F-35 है जो राफेल के सामने खड़ा होता है, रशिया का S-400 है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है। तो अमेरिका और चाइना दोनों को यह सूट करता है कि किसी तरीके से हम यह साबित करें कि भारत को नुकसान हुआ है। और जो ये सारी छोटी मोटी कंपनियां हैं, वो छोटी मोटी नहीं है बॉस, वो अरबों डॉलर की कंपनियां हैं जो इस वक्त दुनिया में आर्म्स लॉबी चलाती है। और इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई लॉबी है तो वो आर्म्स लॉबी है, और उसके बाद फार्मास्यूटिकल लॉबी आती है, दवाइयों का कारोबार जो चलता है। और इसलिए आप देखिएगा कि आर्म्स लॉबी को यह फायदा पहुंचाता है कि दुनिया भर में युद्ध होते रहे, कॉन्फ्लिक्ट होता रहे, वो पैसा कमाते रहे, क्योंकि वो हथियार खत्म होगा, नया बनेगा, खत्म होगा, नया बनेगा और चलता रहेगा मार्केट। करोड़ों अरबों रुपए का मार्केट है ये। और यही आर्म्स लॉबी आपको याद होगा जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी वो जो पुराना हिसाब चलता था कि हम इसी के साथ डील करेंगे, वैसा करेंगे, उसके दबाव में नहीं आ रहे। अमेरिका चिल्लाता रह गया, लेकिन भारत ने S-400 खरीदना था तो खरीदा, भारत ने राफेल खरीदा तो खरीदा। उसके पीछे भी आर्म्स लॉबी थी जो ये साबित करना चाहती थी कि भाई राफेल जो है वो तो कूड़ा है, वो तो चल नहीं पा रहा। और यहां इतना तमाशा हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट से जो है वो फैसला आया। इसलिए आर्म्स लॉबी को हल्के में मत लीजिए। ये आर्म्स लॉबी आपको ये नहीं बताना चाहती कि वही राफेल जब भारत ने 9 एयरबेस पाकिस्तान के फोड़ दिए, 11 एयरबेस फोड़ दिए, उसमें भी उसी राफेल का इस्तेमाल हुआ। वो ये नहीं बताना चाहते, वो ये बताना चाहते हैं कि कितने राफेल गिर गए बताओ, ताकि दुनिया में ये साबित हो सके कि राफेल कूड़ा है। चाइना का माल लो, अमेरिका का माल लो, रशिया का माल मत लो, फ्रांस का माल मत लो। और इसलिए दुनिया का इंटरेस्ट है इस सवाल का जवाब जानने में। लेकिन बतौर भारतीय हमें और आपको क्या इस सवाल में इंटरेस्ट है? हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि पाकिस्तान को जहां चाहा, जब चाहा, जिस समय चाहा घुस के मार दिया, कोई हमें रोक नहीं पाया। हमारी सुप्रीमेसी साबित हुई है। बतौर भारतीय अगर मुझे कल को कोई ये बताए, जो कि हुआ नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर कोई ये भी बताए कि 10 राफेल भी गिर गए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो हमारा रिजल्ट है वो इतना शानदार है। 20 राफेल भी गिर जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा रिजल्ट इतना शानदार है, हमारे सेना का शौर्य इतना जबरदस्त है। लेकिन हमारे यहां से लेकर बाहर तक कौन लोग हैं जो कितने राफेल गिर गए ये जानने में इंटरेस्टेड हैं? ये आपको समझना होगा। आपकी राय क्या है? क्या आपका इंटरेस्ट है ये जानने में कि कितने राफेल गिरे? और भारतीय सेना के बारे में, इस ऑपरेशन के बारे में आपकी राय क्या है? जो लोग राफेल कितने गिरे ये जानना चाहते हैं, उनको आपका जवाब। गाइस ये थी आज की वीडियो। थी यार, देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि जैसे मैंने पहले बोला था कि जब जंग होती है ना तो ये चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे इंडिया वाले भी इस बात को मानते हैं कि भाई हमारे जो राफेल हैं उनको नुकसान जरूर हुआ, लेकिन कितना हुआ है इस बात का क्लेम हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लेम करने से दुश्मन देश जो होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, तो उनको फायदा हासिल होता है। वो फिर मजाक हम ही बनाते हैं कि भाई हमने तो ये कर दिया, हमने तो ही नहीं कर दिया। तो मतलब कबूल कहते हैं कि कभी भी नहीं करना होता। बस हाँ, मतलब इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं है। अब जैसे यूक्रेन और रशिया की वार हो रही है, अब हम कहेंगे भाई यूक्रेन का ही नुकसान होता जा रहा है, रशिया का हो ही नहीं रहा। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जैसे दोनों तरफ इजराइल और फलस्तीन की हो रही है, तो जैसे उन्होंने बताया कि $250 बिलियन का नुकसान हो गया, तो क्या
इजराइल इस चीज को क्लेम करता है? कभी भी नहीं करता यार, कोई भी कंट्री इस चीज को क्लेम नहीं करता। हालांकि पता तो सबको होता है कि भाई नुकसान दोनों देशों को हो रहा है। तो मैं भी झूठ दोनों बोलते हैं, मतलब नहीं, झूठ नहीं बोलते, वो बस ये कहते हैं, मानते नहीं है। झूठ वो ही कहते बोलते हैं हैं तो फिर कि हिंदा बनते वो हैं। मानते नहीं है, वो कहते नहीं है कि हमने ये हमारा ये नुकसान हुआ है। लेकिन दुनिया को पता होता है कि हाँ, साइड दोनों साइडों से किसी को ज्यादा नुकसान हो गया, किसी को कम हो गया। अब होता जरूर है। मैं ये कहना चाहती हूँ, चलो इंडिया को, मैं कहती हूँ $100 बिलियन का भी अगर नुकसान हो जाता ना, तो उनको फर्क नहीं पड़ना था इस चीज से। पड़ता क्यों नहीं? हमें नहीं पड़ता, उनके पास रिजर्व में बड़े पैसे हैं, हमारे पास रिजर्व में पैसे नहीं है। हमारा सब मेन मुद्दा ना ये है। पैसे जो तो पड़े हमारे हुए तो फिर पास कटने बनी है ना। हमारे पास जो पैसे पड़े हुए हैं ना, उनका जब वही सारे खत्म हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, आप खुद ही बताएं। फिर जाके बह जाएंगे इन्हों को, जाके इन्हों को फिर मतलब मंगावे हैं। मतलब फिर से दूसरे कंट्रीज के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे $1-1 बिलियन के लिए। हमारे पास तो वैसे भी रिजर्व में पड़े ही नहीं हुए, लेकिन जो पड़े हैं वो इस जंग में वैसे भी वेस्ट हो चुके हैं। क्योंकि एक एक जो एयरक्राफ्ट होता है वो इतने इतने महंगा होता है कि आपकी सोच है, वो इतना ज्यादा महंगा दूसरे कंट्रीज से खरीदते हैं। तो नुकसान भाई दोनों देशों को है। अब हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी भी किस्म, अब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उनको इतना ज्यादा नुकसान हो गया, कितना उनको, वो पीछे चले गए हैं, लेकिन फिर भी वॉर नहीं रुक रही। तो मतलब उनको यही है कि जो है ना, हम यूक्रेन पे कब्जा कर ले। और रशिया यूक्रेन कभी भी नहीं चाहता। अपना घर को देना है। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने क्या बोलना है, आपने सब कुछ बोल दिया। इंडिया पाकिस्तान की वॉर को लेकर इधर हाँ। देखना। बस झूठ ही दोनों बोलते हैं, सच्ची बात तो नहीं करते कोई भी। हाँ, सच्ची बात नहीं कोई करता। दोनों ही झूठ हाँ बोलते हैं। कहते हैं कि भाई पाकिस्तान कहता है उनका हमने नुकसान कर दिया, इंडिया कहता है हाँ हमने उनका नुकसान कर दिया, लेकिन नुकसान दोनों का हुआ है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि नेक्स्ट कभी हाँ भी लड़ाई हो। हाँ। आप चाहती है? ना मैं तो ये सुलह होगी तो यही जाइए तो ये फंडे में पाकदारे फंडा पाता है। तो हम तो चाहते हैं, लेकिन यार जब आपके अंदर की पार्टी, जैसे राहुल गांधी की पार्टी, वो कहती है इतना ऐसे हो गया। हालांकि अपने कंट्री को डिग्रेड कोई भी नहीं करता, अपनी सियासत को चमकाने के लिए आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन पता नहीं कैसी वो पार्टी है जो अपने कंट्री का ही भला नहीं चाहती। आप क्या बोलना चाहेंगे इस वीडियो के हवाले से बताइएगा। फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।